पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये ख़तरनाक गलतफहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेवी कमीशनिंग परेड से खिताब, बोले पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है। ऐसे वक्त में भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। कश्मीरियों की जदोजहद जायज़ है जिसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन भी तस्लीम करते हैं। दुनिया समझ ले मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न है। आज हम पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कुरानी आयात का भी हवाला दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। धरती के 13 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। वहशियाना हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की खुद को उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। हमले की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती भारत में हुई। भारतीय मंसूबे पर अमल दरामद उसके स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने किया। फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, 14 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर की खुदकुश हमले की मजम्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफ किया गया। फील्ड मार्शल बन्नू गैरिजन में शोहदा की तदफीन में शरीक हुए। बन्नू CMH में ज़ेरे इलाज जख्मी सिपाहियों की भी अयादत की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के बेमिसाल हौसले और अज़्म को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मज़ीद कम हो गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, एक साल में पाकिस्तान की खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट रिस्क में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान ख़तरा कम करने में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान इस्तेहकाम, साख और इस्लाहात के साथ आगे बढ़ रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आलमी मालियाती इदारों ने क्रेडिट आउटलुक बेहतर किया। डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी की वजह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। IMF प्रोग्राम भी बड़ी वजह करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम से मुतल्लिक रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान कहा। रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदारा जाती इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे का इतराफ़ किया गया। रिपोर्ट यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पिछले 12 महीनों में मईशत में सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। खाने सवाद का जिम्मेदार कौन? सयाहों को क्यों ना बचाया जा सका? यानी शाहिदीन के मुताबिक सयाह 1.5 घंटे तक टीले पर फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ताख़ीर से पहुंची लेकिन फंसे सयाहों को फिर भी ना निकाला। तालाब के पानी में फंसे बेबस सयाह मदद के लिए चीखों पुकार करते रहे। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक खौज़ाखेला से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई। फजागट में बर वक्त इत्तला ना दी गई। दरिया किनारे कायम तजावुज़ात, कानकुनी और फ्रशिंग ने कुदरती बहाव को ख़राब कर दिया। कोताही बरतने पर डिप्टी कमिश्नर सवात मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ़। कहा, बर वक्त इत्तला न देने पर असिस्टेंट कमिश्नर खौज़ाखेला को मुअत्तल किया गया। ADC रिलीफ और रेस्क्यू के ज़िले इंचार्ज समेत 4 अफसर मुअत्तल किए। फौरी तौर पर हर किस्म की कानकनी रोक दी गई। क्रशिंग और कब्जा माफी और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। जाँ बाग अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपए फीकस मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से टेलीफोनिक रब्ता। सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और
सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करने का कहा। मोबाइल फ़ोन मैसेज के जरिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेशगी इत्तला देने की भी हिदायत जारी की। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायज़ा पेश किया। सानिया सवात पर वज़ीर आला KP को इस्तीफ़ा देना चाहिए। सवात में सयाहों की मौत नहीं, पानी PTI के निज़ाम की मौत हुई है। सयाह चीखो पुकार करते रहे, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया? कई घंटे गुजरने के बावजूद फंसे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मेरा काम ख़ैमे देना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विस न बना सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताड़े की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अली अमीन गंडापुर का असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई, लोगों को डंडे फराहम करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में KP का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिया सवात में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। कहा, सानिया सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। पर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सियाहती मकामात पर इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया है। हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में ज़रा सी गफलत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, सानिया सवात का तकलीफ दे मंजर दुनिया ने देखा। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर बनीगाला के लिए रिक्शा बना हुआ था। सवात के फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचा? क्या सूबे के सारे वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए रखे गए हैं? पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सवात वाक़े में ख़राब मौसम और वक्त की कमी हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बनी। पंजाब की काबीना बदउनवान अनासर पर मुश्तमिल है। मरियम नवाज रोज़ाना सुबह ब्रीफिंग लेती हैं कि कहाँ से कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। दूसरी जानिब कीमती जानें ज़ाया होने के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी का इजलास। दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 दिन में गिराने का हुक्म। दरिया के कुदरती बहाव की बहाली के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दरिया के किनारे कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन किसी दबाव के बगैर जारी रहेगा। तमाम होटल्स की मुस्तकिल बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का सानिया सवात का मुकदमा वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल के हल के लिए सिंध या पंजाब से मसीहा नहीं आएगा। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना ज़्यादती है। सानिया पर वजारत सियाहत जिम्मेदार है, जिसका इख्तियार वज़ीर आला के पास है। दरियाए सवात में चारपाइयाँ बिछाने वाला होटल भी जिम्मेदार है। दूसरी जानिब दरियाए सवात के किनारे सिविल सोसाइटी और JUI का एहतजाजी मुजाहरा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। दूसरी जमातों को जीती नशिस्तों से ज़्यादा सीटें दे दी गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। फुल कोर्ट नजरसानी करता तो इतराज़ ना होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। नाइंसाफ़ी पर अफसोस है, मगर जद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज बोले, आइन की मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की गई। आइन को मजाक बना दिया गया है। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मअतल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। स्पीकर का हंगामा राय करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपये फीकस जुर्माना आयद। अदायगी न करने की सूरत में कार्रवाई होगी। स्पीकर का कहना है कि ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है, मगर ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो उसे ऐवान में दाखिल होने से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैंने जमानत देनी है।
एहतजाज हमारा हक है, इसको नहीं दबाया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि वो दबाव में है। स्पीकर ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज के सामने एहतजाज ना कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हम फस्तायत की हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। स्पीकर रेफरेंस भेजें, हम मुकाबला करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत पर हमला किया गया। PTI की आवाज़ को बंद करने की कोशिश हुई। 2 सीट वालों को 4 मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह दी जा रही हैं। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस के तबादले आईनी करार दिए। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को भिजवा दिया था। जजेस ने अपील में 19 जून के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। इंट्रा कोर्ट अपील के साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी शामिल। इस्तदा की के सदर मुमलिकत को ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस की सीनियरिटी के तयन से रोका जाए। जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को CDA तहलील करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, CDA के क़याम का मकसद ख़त्म हो चुका है। वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत CDA के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम करे। तहलील के बाद इख्तियारात और असासे मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएँ। CDA के पास टैक्सेस लगाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। CDA का राइट ऑफ वे और एक्स चार्जेस का SRO कालादम करार दिया जाए। अदालत ने नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूली की गई रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त तफरी सहूलियत फराहम करने की जानिब अहम कदम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा बसेस फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को 240 बसेस फराहम की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट को अवामी अफावियत के तमाम मनसूबे बिला ताख़ीर शुरू करने की हिदायत। अवाम की आमदोरफ्त को मद्देनजर रखकर रूट्स बनाने का हुक्म भी दे दिया। हेपेटाइटिस फ्री सिंध हमारा हदफ है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस का खात्मा मुमकिन है, मगर मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम इंसदाद हेपेटाइटिस पर पैगाम। कहा, मर्ज से मुतालिक अवाम में आगाही पैदा करनी है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग इंतहाई अहम है। हुकूमत हर मरहले पर अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर का दौरा। सहूलियत का जायजा, शहरियों से बातचीत, शिनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के वक्त के बारे से सवालात किए। शहरियों का इजहार इत्मीनान, शुक्रिया अदा करते हुए अब इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्द आ जाती है, अमला ताउन करता है, आपके आने से हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर दाखिला ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर नादरा के अमले को सराहा, मज़ीद मेहनत से काम करने की तलकीन की। दूसरी जानिब कराची में ट्यूनिस की खातून की अपील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। वजारत दाखिला ने ट्यूनिस की लड़की को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश कर दी। लड़की को एग्जिट परमिट के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की हिदायत भी जारी की। मैं ईरान पर पाबंदियां हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। खामनाई के गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फ़ौरन रोक दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जानता था कि वो कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फ़ौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। ट्रंप डील में संजीदा हैं तो आयतुल्लाह खामनाई का एहतराम करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप से लहजा दुरुस्त रखने का मुतालबा। बोले, ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखें। सुप्रीम लीडर के बारे में ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। ऐसा करके वो सुप्रीम लीडर के चाहने वालों की जानिब जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हैं। हमारा असूल सादा और सच्चाई पर मबनी है। अपनी कदर जानते हैं और आज़ादी को मुकद्दम रखते हैं। किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमेरिका जाने के सिवा कोई चारा नहीं।